अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। आज हम बात करेंगे जो बुशरा बीबी की और लतीफ खोसा साहब ऑडियो कॉल आई है और उस ऑडियो कॉल की वजह से जो कितने दिनों से हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे नंद भावत का झगड़ा, वो बड़ा खुल के सामने आ गया। लेकिन उससे एक दो और बातें भी सामने आई हैं जो बड़ी डैमेजिंग है इमरान खान साहब के लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जो बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने आज योम तासीस के ऊपर कोयटा के अंदर तकरीर की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि बाप बेटे की जो लड़ाई थी आज की तकरीरों से वो कितनी ज्यादा आया होकर हमारे सामने आ गई। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम शनीला, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, जो एक ऑडियो आई है लतीफ खोसा साहब की और बुशरा बीबी की, और जो अब मुबैना ऑडियो हम कह तो रहे हैं लेकिन लतीफ खोसा साहब मान गए जब उन्होंने कहा कि ये मेरी और मेरे क्लाइंट की पर्सनल गुफ्तगू थी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो रिकॉर्ड करते हैं, जो लीक करते हैं। तो उन्होंने तो वो गुस्सा तो निकाला, लेकिन जो बुशरा बीबी की और जो उनकी नंदों की आपस में चपकलिश चल रही है, हम 2 दिन से उसके बारे में बात कर रहे हैं और हमने ये भी उस पर डिस्कस किया था कि कुछ प्रोटेस्ट हुए जो बुशरा बीबी के खिलाफ हुए, फिर अगले दिन अलीमा खान के खिलाफ हुए। तो अब इन बातों से जाहिर हो चुका है कि कहीं ना कहीं तो मामला चल रहा है पार्टी को टेक ओवर करने का, या पार्टी के अंदर जो इनके आपस में मसले लेके उसको। आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, बिल्कुल एक तो ऑडियो आई है और इस तरह के मामलात जो हैं ये पहले से भी खैर इस तरह के डिस्कस होते रहते थे। और अमूमी तौर पर ये देखा जाए तो अगरचे ये पार्टी लीडर हैं और सियासत के हवाले से फिर जो बागडोर संभालने के हवाले से ये बात इस हवाले से ज्यादा अहम है। लेकिन अमूमी तौर पर इस तरह के झगड़े चलते हैं। आपको पता है रेहाम खान ने जो किताब लिखी थी तो उसके अंदर भी वो बहनों के हवाले से भी जो इमरान खान साहब की रिजर्वेशंस थी या जो भी थी, तो अगर उनके बाकी इल्जामात को आप लोग कहते हैं कि ठीक है, तो फिर उसमें ये मामलात ये सिर्फ बुशरा बीबी के हवाले से नहीं थे, बल्कि उनकी बहनों मतलब को नंदों लेके में ये नंदों में नेचुरल। मसला है। हाँ, वो नेचुरली एक चल रहा होता है। लेकिन इसमें जो लतीफ खोसा साहब ने बात की है उसमें ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी बेनजीर शाह साहबा की मैं ट्वीट देख रहा था, उससे पहले मैंने और साफियों की ट्वीट देखी है। तो उन्होंने कहा कि ये इस किस्म की ऑडियो आना उनके लिए एम्बेरसिंग नहीं है, जो ये लड़ाई कर रहे हैं उनके लिए एम्बेरसिंग है, जो इस लेवल तक आ गए हैं कि अब उनको मतलब है पहले तो चले संजीदा नोयत के होते थे, अब ये नंद और वो वाला ये लोग इसको शुगल के तौर पे लेते हैं। तो वो चल रहा होता है, अच्छा इमरान खान साहब लेकिन खुद मानते हैं। हाँ, अच्छा लेकिन एक बात है ज़हीर के जो इमरान खान जब तक वजीर आजम रहे उनकी बहनें नहीं आती रही बनी गाला, इसका मतलब बुशरा बीबी के साथ उनके इख्तलाफात थे। लेकिन जैसे इमरान खान पे मुश्किल वक्त आया तो बहनें एकदम से सामने आई हैं और वो उसके लिए कर रही हैं। लेकिन इस ऑडियो से एक चीज और भी साबित हुई है ज़हीर, कि जब बुशरा बीबी कह रही कि मैं एकदम वहां से उठ के आ गई हूँ और मैंने कहा कि मेरे मुकदमे जो है लतीफ खोसा साहब लड़ेंगे, यानी कि उन्होंने वॉकआउट किया, तो इमरान खान साहब ने उनको रोका नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो भी बहनों के साथ अब ज्यादा कंफर्टेबल हैं। देखिए, इमरान खान साहब की पोजीशन इस टाइम और है, इस टाइम वो कमांडिंग उसमें नहीं है, इस टाइम उनका थोड़ा टफ टाइम है, नो डाउट। तो जो भी सामने आएगा इनकी गुफ्तगू से ये चीज सामने आती है कि ये गुफ्तगू सारी इमरान खान साहब के सामने हुई है। और मैंने जिस वक्त ये चेक करवाने की कोशिश की है कि ये किस चीज के ऊपर इख्तलाफ था, तो ये मुझे पता चला है कि आपको याद होगा इमरान खान साहब की बहनों ने जो था उसमें इनकी मिसेज ने बुशरा बीबी साहिबा ने कहा था कि इनको जहर दिए जाने का खतरा है। अगरचे अलकादर ट्रस्ट भी और तोशा खाना केस में भी लतीफ खोसा साहब वकील हैं और वो लतीफ खोसा साहब से बात कर रही हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक बात है वो उन केसों के हवाले से नहीं है। वो ये हो रहा है कि उनकी बहनों ने शायद ये कहा था कि आपने इस चीज को मेंशन नहीं करना था, या आपने ये पॉइंट क्यों रेज किया है। तो इस हवाले से इनका आपस का इख्तलाफ चल रहा था। तो जिस जो आपने देखा होगा, तो मैंने इसको डिग आउट किया, रिपोर्टर्स वगैरह से बात की है और दो तीन बंदों से बात की है। तो वो मामला ये है। लेकिन खैर ये तो एक अंदर की कहानी है। लेकिन एक बात और ज़हीर, ये जो बात है ना, इसने इमरान खान की और भी बहुत सी जो फैब्रिकेटेड स्टोरीज है ना, उनको डैमेज किया है। देखें, अगर वो ये बात कह रही है कि बहनों ने जाके बात ये कही कि आपने ये बात क्यों बीच में डाली जहर देने वाली, तो इमरान खान ने बड़ी दफा ये बात कही है। फिर इमरान खान ने कभी बात करते थे कि हार्ट अटैक वाली कोई दवाई दे देते हैं कि वो बंदे को इंसुलिन बढ़ा दी जाए जिससे हार्ट अटैक हो जाता है, फिर कभी कहा मुझे जहर देने की कोशिश। तो इससे मामला ये लगता है कि जो अब ये बात आई है कि जहर देने वाली की, ये बात
बात नहीं थी, एक स्टोरी घड़ी गई है। तो आगे जाके भी जब ऐसे मामला सामने आएंगे तो लोग उस पर फिर यकीन नहीं करेंगे कि ये तो इनका काम है ऐसी स्टोरियां घरना, क्योंकि बहनें खास तौर पे जाके भी ये बात कह रही हैं कि आपने ये नहीं कहना, तो इससे ये साबित है झूठी स्टोरी है। फिर इससे ये भी साबित होता है कि ऐसी तमाम झूठी स्टोरियां जो हैं ये बुशरा बीबी की तरफ से घड़ी जा रही है, जो इमरान खान को कहती रही, जैसे उन्होंने कहा अरसलान बेटा इसको गद्दारी के साथ लिंक कर दो। तो ये जो सियासी पोजीशन है या जो अपने सिक्योरिटी को लेके खदशात जाहिर किए जाते हैं, तो इन बातों की वजह से वो सारे जो खदशात होंगे ना उसको भी लोग फैब्रिकेटेड समझेंगे। नहीं, उसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, उनको ज़हर दिए जाने के हवाले से जो भी है, आपको याद है कि जेल सुपरिटेंडेंट ने इस चीज़ को इंश्योर करवाने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है, वो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इंसान बाज़ दफ़ा हिफाज़ती तदबीर के तौर पे प्रोफिलैक्टिकली एक ऐसा स्टेप लेता है कि जिसमें अगर कोई इस तरह का सोच रहा है या इस तरह का अंदेशा है, तो उसमें पहली एहतियाती तदबीर बरती जाए। तो ये तो एक बात है। उनकी बहनों ने उसके ऊपर क्यों इस तरह की बात की है, उसको बीच में डालने की वजह से क्या चीज़ उनके नेगेटिव गई है, उनके खिलाफ गई है, ये तो खैर वो वक़्त आने पे ही पता चल सकता है कि क्या है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा ये है कि बुशरा बीबी को ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने कहा होगा। अब इमरान खान साहब ने अगर कहा है, तो बाज़ दफ़ा वो भाई जो होता है ना, वो बीच में से निकल जाता है या खामन बीच में से निकल जाता है, वो जो नंद और उसका रिश्ता जो होता है ना, वो ज़्यादा गालिब आ जाता है। आप इसको टिपिकल सास बहू वाली स्टोरियां ना बनाएं। ये एक पार्टी की बात हो रही है, एक पार्टी लीडर की बात हो रही है, जिसकी पाकिस्तान के अंदर इतना वोट बैंक है, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो ये नॉर्मल बात नहीं कि बहनों ने जाके एवं कह दिया, बुशरा बीबी अच्छा, मुझे ने एक कह चीज़ दिया, मुझे ज़रा यहाँ एक चीज़ पीछे समझाएँ। हट गए, और जो मुझे बहनें मुझे होंगी मुझे उन्होंने ज़रा जाके एक कह चीज़ दिया। बताएँ। इसका मतलब यह है कि बुशरा बीबी इमरान खान की सियासत को उस तरह से डैमेज करने की कोशिश करी है। बहनों को लग रहा है कि इमरान खान की पार्टी को ये तबाह करी है या इमरान खान को सियासत को ये तबाही की तरफ लेके गई, क्योंकि जो बातें निकल रही हैं, जो अंदरूनी जराये से निकली, वो यही है कि वो कहती है बुशरा बीबी, क्योंकि तुमने हमारे भाई को करप्शन की तरफ डाला है, हमारा भाई इस तरह का नहीं था। नहीं, देखिए हो मुझे एक सकता चीज़ है बताएँ, ये अभी ब्रेन वॉशिंग इमरान खान की भी हो रही अभी हो कि अभी उसको कहा जा रहा हो कि तुम्हें इसने फंसाया है। अभी 2 दिन पहले कल बल्कि मंगल के दिन, बुध के दिन इन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई कि इमरान खान साहब को अदालत इसलिए नहीं लेके आया जा सकता कि उनकी ज़िंदगी को बहुत खतरात है, और उनके एजेंसियाँ जो हैं, वो वाली एजेंसी भी कह रही खतरात है, ये वाली एजेंसी भी कह रही खतरात है। तो जिस बंदे को अंदर बैठी हुई एजेंसियाँ जेल का वो वाले मान रहे हैं सारे कि वो इसको बाहर हम इसलिए नहीं लेके जा सकते कि इनकी ज़िंदगी को खतरात है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जेल के अंदर बैठे हुए उनको खतरात नहीं हो सकते नहीं, किसी किस्म अगर के? अगर ठीक नहीं, है, तो मैं नहीं कह रही, नहीं मैं नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूं कि जो उनकी बीवी ने ये बात कही है, बहनें लतीफ खोसा के साथ प्रोटेस्ट करने गई हैं, तो शोहर को बीवी का साथ देना चाहिए कि अगर वाकई उसकी सिक्योरिटी को खतरात है और उसको लेके प्रिवेंटिव मेजर्स उसकी बीवी कर रही लेकिन है। लेकिन वहां से बुशरा भी बीबी का उठ के आ जाना और शोहर का बीवी को, बहनों को ये कहना कि कुछ ना कहना, जाहिर करता है कि कुछ ना कुछ मामलात इमरान खान के और बुशरा बीबी के खिलाफ भी चल रहे हैं। अच्छा, फिर एक बात और नहीं, भी है, उसमें मैं बुशरा एक चीज़ बीबी। ऐड करता चलूँ ना, उसमें एक देखें, जी। एक ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी को खतरा है, बुशरा बीबी कह रही है कि मेरे खामद की ज़िंदगी को खतरा है, तो यही बात है ना। तो वो तो अपनी बीवी का ही साथ दे रहे हैं ना। फिर बहनों बीच को में नहीं बहनों ने लग रहा आके एक क्या नई कि स्टोरी खतरा है? चलाई है, आप कह रही हैं कि बीवी का साथ देना चाहिए, तो साथ तो अच्छा, बीवी का दे रहे हैं, क्योंकि आप सबसे पहले तो उन्होंने अच्छा उठाया था। नहीं, बीवी वहां से वॉकआउट करके गई है, वो बैठे हुए हैं, आराम से बहनें बैठी हुई हैं। अच्छा, तो दूसरी बात ये वॉकआउट थी करने का कि ये मतलब नहीं है कि बुशरा बीवी से बीबी, हट गए हैं। नहीं। अच्छा देखिए, बुशरा इमरान बीबी खान की साहब जो के वॉकआउट आवाज करने थी, का मतलब थोड़ी है वो इमरान बीवी से खान हट के नहीं, बहनों वाली साइड पे बुशरा चले गए। बुशरा बीबी वहां से वॉकआउट करके उठ के तो आई, और मेरा उन्होंने मैं अपनी किसी बात से देखें, बुशरा अपनी, बीबी वॉकआउट उन्होंने करके गई होंगी। इमरान खान ने जिस दिन ये लतीफ वाला खोसा स्टैंड, से इमरान खान साहब का लतीफ मौक़िफ़ जिस दिन खोसा ये से हुआ ना कि मुझे मेरी ज़िंदगी को कोई खतरा नहीं है, फिर आप कह सकते हैं कि वो बहनों के साथ है, क्योंकि उनकी बहनें भी ये कह रही हैं कि मेरी ज़िंदगी को खतरा नहीं है। लेकिन जब बुशरा लतीफ बीबी कह रही है खोसा कि से बात करते हुए, मेरे शौहर की लतीफ ज़िंदगी को खोसा खतरा है, से और वो इमरान बात खान साहब करते भी हुए यही कह रहे हैं, तो फिर तो वो इख्तिलाफ नहीं है ना। लतीफ खोसा से बात करते हुए बुशरा बीबी ने एक दफा भी ये बात नहीं की कि खान साहब ने मेरे मौकफ की तायद करते हुए कहा कि हाँ तुम सही कह रही हो। दूसरी नहीं, बात है कि वो बुशरा लाइटर बीबी उस पे बड़ी भी ले रहे काम हैं, थी, वो बड़ी लाइटर को इतना चिल ज़्यादा थी सीरियसली हँस भी रही है बुशरा बीच में, बीबी। और बिशा बीबी बड़ी काम थी, बड़ी चिल थी, कहीं से पता नहीं चल रहा था कि ये वो खातून है जिसका शोहर जेल में है, जो जिसके ऊपर बड़े मसाइल नहीं, टूटे पहले हुए, ये ये वो डिसाइड कर लेना खातून है कि जिसके अभी शोहर अभी उसके ऊपर मैंने देखे नहीं, पिछला मैंने अभी शोहर कहा है कि वो इल्जामात बहुत लगा रहा लाइटर है। उसमें इसका बोल रही थी। मतलब ये है कि अब आप कह रही है वो काम थी, तो बड़े चिल, आपका क्या मतलब है कि बहनों की लड़ाई करने के बाद बहनों से उनकी, तो नहीं उनको नहीं नहीं क्या नहीं रिएक्शन नहीं देना नहीं चाहिए था? गुस्से वाला नहीं, रिएक्शन देना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि वो बात ये थी कि खान साहब की वो बात बताती कि नहीं, खान साहब ने बहनों को कहा कि नहीं
बुशरा जो कर रही है वो ठीक कर रही है, बुशरा ने जो जहर वाली बात डाली है वो बिल्कुल ठीक डाली है। इसका मतलब ये कि खान साहब ने इसके ऊपर कोई रिएक्ट करते हुए बुशरा का साथ नहीं दिया, ये मैंने बात कही है। दूसरा, बुशरा बीबी की आवाज से मैं ये कह रही हूँ कि ऐसी खातून की वो आवाज नहीं लग रही कि जिसका शोहर जेल में है, जान को कोई खतरा हो, या वो उसको पहले शोहर ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उसके खिलाफ आके कोई बातें की, उससे परेशान हो, वो ऐसे चिल माहौल में है कि क्या करेगा, लुटम हो जा। खातून के ऊपर खुद अपने मुकदमे भी तो बने हुए हैं ना, खाली खावन जेल में नहीं है, उनके अपने ऊपर भी मुकदमे बने हुए हैं। इस काम थी, इससे तो ये भी मतलब लिया जा सकता है कि वो इस वक्त बाहर बैठी हुई चिल माहौल में मौजे कर रही हैं, जैसे कि दो बंदे दुबई से आए हैं, दो बंदे दुबई से आए हैं। जी, वो पता चल जाएगा, मुकदमे चल रहे हैं, वो कहाँ जेल जाती है ये भी पता चल जाएगा। दो लोग दुबई से भी अभी आए हैं। मेरा ये पूछने का मतलब है। नहीं, मेरा मसला ये है कि वो फैब्रिकेटेड स्टोरीज बनाती हैं। अरसलान बेटा इसको गद्दारी से जोड़ दो, ये सारी चीजों से पता चलता है कि इमरान खान की सियासत को उनकी बहनों के ख्याल में इस नहज में पहुंचाने वाली वो है। देखिए यहाँ पे इमरान खान जेल में, देखिए इमरान खान जेल में कि मेरी जिंदगी को खतरा है, तो वो उसमें बुशरा बीबी बीच में कहां से आ गई? इमरान खान जेल में है और हर बंदा यहाँ पे पार्टी जो है ना उसके हिस्से बखरे करके अपना अपना हिस्सा बटोरने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अब बिलावल भुट्टो की। उसके बारे में क्या ख्याल है? दानियाल अजीज ने किधर की है जी? दानियाल अजीज ने कहा है कि एहसन इकबाल साहब जो थे वो उसके चेयरमैन थे उस टाइम जब हुकूमत थी 16 महीने की, तो सारी महंगाई की जिम्मेदारी है, ये जवाब दें आगे या मुस्ताफी हो आगे। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले वो हर चैनल पे चला है, तो अंदरूनी लड़ाइयां तो उधर भी लड़ी जा रही। देखिए वो अंदरूनी लड़ाइयां जो है ना वो पार्टी के अंदर लीडरान की हैं, उसको आप पार्टी के घर के मामले से नहीं जोड़ सकते कि अगर वो सामने आके शबाशी कुछ कहेगा या मरियम नवाज की कोई ऑडियो लीक आएगी चाचा के लाबोले करेगा, पार्टी कुलसूम नवाज जाती थी, कुलसूम नवाज ने शहबाज शरीफ के हवाले से क्या क्या बातें की थी, ये मैं आपको रिकॉर्ड के ऊपर जंग अखबार की खबरें आपको लाके दिखाऊंगा 2002 प्लीज जंग अखबार की खबरें नहीं लेके आए। जंग अखबार ने जो किरदार अदा किया था, हामिद मीर ने तो कहा था कि फांसी भी दे दें, और साले जाफी ने तो पता नहीं किस किस किस्म की वहां से चीजें निकलवाई थी। ये ना करे ना, ये आप ना करे ना। खबरें जो आपको करती हैं वो तो बड़े बढ़ चढ़ के सारे उसको मैं तो अंसार अब्बासी की कोई खबर मैं मेंशन करूंगी, आप मुझसे बात करें ना, दूसरे करें उनकी नहीं। और कुलसूम नवाज की अपनी किताब भी आई है, उसके अंदर कुछ उन्होंने शबाशी के बारे में नहीं कहा। जब किताब लिखेंगी या कोई ऑडियो आएगी तो हम जरूर कर लेंगे। हम ये सब कहते हैं कि फैमिली के अंदर प्रॉब्लम है, मरियम नवाज का हमजा के साथ प्रॉब्लम है, नवाज शरीफ का शबाशी के साथ होता है, और उसमें ये लेकिन ये होता है कि वहां पे नवाज शरीफ होता है, बात उसी की चलती है, तो भी सारी चीजें नीचे खत्म हो जाती है। खुदा नास्ता नवाज शरीफ को कुछ हो, उसके बाद पार्टी के अंदर कोई तितर बितर हो जाए, वो हर एक अपनी कमान खींचे, वो अलग बात है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। जो आज यौम तासीस के ऊपर एक जलसा हुआ, उस जलसे के अंदर जो पहले उन्होंने बात की कि हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए कि टिकट मैंने देनी है, बिलावल बच्चा है बिलावल, लेकिन आज उनका फिर वजीर आजम जो था वो बिलावल था, और बिलावल ने भी कहा अगली बारी फिर जरदारी। देख ले, अब ये हम पिछले एक मेरे ख्याल में 2 हफ्ते से ये बात कर रहे हैं, जब से हम यहाँ से प्रोग्राम शुरू किया है, शुरू इसी से किया था कि गुड कॉप बैड कॉप है। मैंने बल्कि लफ्ज बोला था मकबूलियत और कबूलियत वाला, मैसेज कुछ और देने वाला। आज वो दस्तारे पे नहीं जा रही हैं, लोग हलकान हो रहे थे, पता नहीं अहमद मीर के प्रोग्राम में क्या कह दिया, लड़ाई होगी, वो जरदारी साहब अलहदा चले गए, वो बाद में गए, वो उसको मिलने चले गए, इस तरह की खबरें आई थी। ये बिल्कुल एक था। और जरदारी साहब कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि कल तक कह रहे थे कि ट्रेंड होने की जरूरत है, अब कह रहे हैं सबसे कम वजीर आजम कम उम्र वजीर आजम होंगे, दस्तार पे नहीं जा रही है। तो ये बिल्कुल ये और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से भी आप अगर तकरीरें सुने तो वो एक लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे, वो नून लीग के ऊपर जाते हैं आप, और जहां पे उनको तनकीद करनी चाहिए, जिनसे उनको असल में हो सकता है शिकायतें हो कि हमें पता नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उनके ऊपर बड़ी लिमिटेड और बड़े उससे रह के तनकीद करते हैं, तो बड़े सोच समझ के जो कुछ है दोनों बाप बेटा कहते हैं। हाँ, वो आज की देखें, हमने जब पिछली दफा बात की थी तो हमने बात करते हुए बात की थी कि जब यौम तासीस होगी, उस यौम तासीस में दोनों किस किस्म की तकरीर करेंगे, वहां से बहुत सी चीजें जो है वो वाजे हो जाएंगी। तो आज की तकरीरों से ये वाजे हो कि एक फैमिली के तौर पे सामने है। फिर जरदारी कह रहे हैं कि आसफा और बिलावल जो है इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। फिर वो जब कह रहे हैं कि अगली बारी फिर जरदारी, तो इसका मतलब है कि बाप को वो इतनी ही वेटेज दे रहा है। फिर आज बाबो वाली भी इतनी बात नहीं हुई है उनकी। हाँ, ये कि उन्होंने महंगाई लीग कहा है उसको नवाज लीग को, जाहिर उनका टारगेट इस वक्त नवाज लीग ही है। और उन्होंने पंजाब के अंदर जाना है।
लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी वो उस तरह खुल के नहीं बोल रहे। बहुत से लोगों का ख्याल था कि जरदारी ने आके जो थोड़ा सा ये इंटरव्यू दिया है तो बेटे को टोन डाउन करने की कोशिश की है, क्योंकि उनका एक ही बेटा है और वो भी किसी मसले में नहीं पड़ना चाहते। तो वो सारी चीजें जो नजर आई, तो उसकी वजह से आज थोड़ा सा बिलावल का भी थोड़ा सा लहजा चेंज था। आज उसने मंशूर की तरफ ज्यादा वो ध्यान दिया है, क्या क्या काम वो आके कर सकते हैं उसकी तरफ उसने ज्यादा आज बात की यानी है। आप कहना चाह रहे हैं इल्जामात 21 किस अक्टूबर सुसराफ में से? जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का लहजा था मंशूर वाली साइड में और इकॉनमी, तो इस तरह का आप बिलावल साहब का बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो वोटर है ना इस वक्त, तो बेसिकली उसका वोटर इकोनॉमी की बात सुनना चाह रहा है, क्योंकि वोटर महंगाई से पिसा हुआ है और जो वोटर है वो अपने मसलों का हल चाह रहा है। जब इमरान खान का भी दौर था, अगर आपको याद हो, तो उस वक्त भी जितने सर्वे आते थे, या नवाज शरीफ के दौर में भी, करप्शन पहले नंबर का मसला कभी भी अवाम का नहीं रहा था। जमहूरियत भी कभी, हम जैसे लोग जो है जमहूरियत की बात करते हुए मारे भी खाते हैं, नहीं, नौकरियों करप्शन से भी नवाज जाते शरीफ हैं, का सब कुछ मसला होते नहीं हैं। था, नवाज शरीफ का मसला था वोट को इज्जत दो, अवाम की बात, जो अवाम जिसके की ऊपर बात उन्होंने कर, अब बंद मैं हो गए हैं, अब अवाम वो की बोलते बात नहीं कर, है। वो जहीर कहते थे अवाम की 70 बात साल में कर, किसी मैं वज़ीर आज़म ने अवाम मुल्क की, को नहीं की, वो शेख मुजीबुर रहमान को ये बताया गया था, उसको बगावत में मजबूर वो अवाम था, की बात कर करप्शन रही की हूँ, अवाम की बात कर रही हूँ कि अवाम का मसला करप्शन उस वक्त भी नहीं था, अवाम का मसला करप्शन अब भी नहीं है। अच्छा मुझे इस अवाम टाइम का एक चीज मसला बताएं, इस वक्त भी इकोनॉमी मुझे है, मेरे उनका भी मसला इकोनॉमी है। मेरे मेरे एक सवाल का जवाब दें कि इस टाइम आज जब मरियम नवाज कहती थी कि शहबाज शरीफ प्रैग्मेटिक लीडर है, उनका अपना तरीकाकार है, लेकिन नवाज शरीफ है असल ये वो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इस वक्त बयानिए में क्या फर्क है? मैं नवाज शरीफ के बयानिए की बात करूंगी जिस वक्त वो जाएंगे अवाम के अंदर, वो अवाम के अंदर क्या बयानिया बनाने थे, क्या वो जमहूरियत की वो बात 21 नहीं अक्टूबर करेंगे, को क्या वो ट्रेलर देख वोट की लिया आपने? बात नहीं करेंगे? 21 अक्टूबर को आपने ट्रेलर देख लिया, वही वाला 21 नहीं बयानिया नहीं होगा। 21 अक्टूबर को सीधी सीधी बात हो रही थी, इकोनॉमी की मंशूर की इल्जाम उन्होंने किसी के ऊपर नहीं लगाया था। ठीक है, अब वो अवाम में जाएंगे, क्या वो जमहूरियत की बात करेंगे, क्या वो वोट की ताकत की बात करेंगे, वो देखना होगा। लेकिन इस वक्त हर एक का जो वो होगा मंशूर, वो इकोनॉमी होगा। अगर इमरान खान भी जेल से निकल के आएंगे तो वो भी इकोनॉमी की बात करेंगे। और दूसरी उनकी पार्टी की आप देख लें, वो भी तो फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं ना, बस करें ना, सारा कुछ सब एक तरह होके बैठ गए हैं। वो हाफिज साहब की छड़ी डंडा घूमा है और सारे ठंडे होके बैठ गए नहीं हैं। नहीं नहीं, बात सुने, जो था ना इमरान इनका खान की पार्टी की, बयानिया, इमरान खान नवाज की शरीफ का पार्टी की बयानिया तरफ से कुछ भी और फौज था। जिंदाबाद के इमरान नारे खान तो लग रहे आपके हैं। नजदीक कठपुतली थे, नवाज शरीफ साहब अभी जो थे वो कठपुतली नहीं थे, वो इनकलाबी थे। इमरान खान तो थे ही अभी भी हैं। कठपुतली आपके नजदीक। नवाज शरीफ अभी भी कठपुतली नहीं है। मैं उनको कठपुतली बिल्कुल नहीं मान रही। जिस दिन उनके साइड पे हाफिज आसिम वैसे मुनीर एक चीज है, बैठेंगे और वो इधर नदीम वो कहते अंजुम हैं कि बैठेंगे अल्लाह ताला, कैबिनेट में, फिर खुदा मैं ने मुझे कहूंगी सुरखरू किया, पूरा 4 साल बाहर बैठे रहे हैं, गारंटियां लेते रहे, किसी को डिग्गियों में बिठा के, कि कभी जुबैर को भेज के गारंटियां लेते हैं, लेकिन ये सुरखरू ये अल्लाह ताला ये ने किया। ये 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 डिग्गियों वाली स्टोरियां ना सुनाई। ये स्टोरियां जो थी ना, कि वो बनाई जुबैर साहब जाती, ने आप तो लोग ऑन द यकीन रिकॉर्ड कर आके लेते हैं। माना कम था, से कम आप जुबैर सहाफी साहब हैं, ने, आप तर्जमान सहाफी मरियम हैं, नवाज, आप तर्जमान सहाफी मरियम हैं। नवाज जुबैर आपको साहब, ये तर्जमान नवाज जुबैर साहब को पता था कि मैं गया था, मैं नवाज शरीफ साहब से बात डिग्गियों करने पे गया नहीं था, चलने, नहीं। मैं नवाज शरीफ साहब की डिग्गियों बात वाली करने गया था वहां पे। डिग्गियों वाली जो स्टोरियां ना, प्लीज ये स्टोरियां, आप तो जुबैर साहब के जर्नलिस्ट हैं, बारे में आप तो क्या इस तरह ख्याल की है, स्टोरियों जुबैर के साहब ऊपर के बनाई बारे में करते क्या हैं। ख्याल मैं जिस दिन नवाज शरीफ खुद कहेंगे जी हम, मैं डिग्गियों में बैठ के गया हूं, तो फिर आप बात करें, डिग्गियों वाली है? तो स्टोरियां आपको ना लगता है बनाया नवाज करें। शरीफ साहब कहेंगे कि डिग्गी जनरल में बैठ के गया हूं? जनरल कियानी से मुलाकात करें, इमरान खान किस एंकर के गाड़ी में जाते होते थे, छोड़ देना, जब आपके पास किस्से खुलेंगे तो फिर तो आपको पता चलेगा ना। उसी जनरल तो कियानी से वो नवाज शरीफ मकबूलियत साहब के अपनी सगे लेने के भाई लिए मिलते जाते थे। हैं। इमरान खान साहब के ऊपर तब तनकीद करें जिस वक्त आप शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें ऑन द रिकॉर्ड है, रात के अंधेरे में जाके मिलते थे। ऑन द रिकॉर्ड मिल रहे हैं और रात के अंधेरे में जाके मिल रहे हैं, बस कर इमरान दो खान की प्लीज। ऑन द रिकॉर्ड है जो ऑन आप द बता रही है कि रिकॉर्ड मिल जनरल रहे हैं। कियानी से मिले थे, जो ये मिले नहीं, थे, ये इमरान रात के ऑन अंधेरे द में जाके रिकॉर्ड मिलते थे, नहीं। चौधरी निसार अली खान साथ होते थे, इमरान खान चौधरी निसार एक अली खान एंकर साथ की होते थे। गाड़ी में, मैं आपको, एक आप एंकर अगर की कहती है गाड़ी तो मैं में आपको छुप डॉन के, अखबार की वो खबरें भी बता इमरान दूंगा ला के। खान इमरान खान एक एंकर की गाड़ी में छुप के जनरल कियानी से मिलने जाते थे। ऑन द रिकॉर्ड कोई अच्छा, मीटिंग नहीं है ये उनकी अब जनरल कियानी के साथ। जो मलिक अहमद इलेक्शन जाए से मिल पहले, के मिलने के लिए जाए, आप 2013 एक के स्टोरियां तो सुनाए इलेक्शन से इमरान पहले, खान जो थे, इमरान खान की स्टोरियां फिर वो सच्ची 2013 साबित, के इलेक्शन से इमरान खान पहले, की आपके नजदीक 2013 सच्ची इलेक्शन स्टोरी, से पहले नवाज शरीफ मिलने नहीं गया किसी से। नवाज शरीफ जब नवाज मिलने शरीफ ने भेजा, जाएगा, मरियम नवाज नवाज मिलने शरीफ ने जाएगी, जिस टाइम नवाज शरीफ साहब ने नवा- एक्सटेंशन दी, उन्होंने कहा कि जुबैर ने बिल कहा था, अनकंडीशनल एक्सटेंशन, नहीं बाजवा साहब नहीं, को नवाज शरीफ ने कहा अनकंडीशनल था, एक्सटेंशन है, नवाज पार्टी शरीफ के ने लोग हक्का नहीं बक्का कहा रह गए था, थे। ख्वाजा आसिफ साहब नवाज कहते हैं हम शरीफ देख ने रहे थे, हो नहीं क्या रहा कहा है, था, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि नवाज हम शरीफ देख ने रहे थे, कहा उन्होंने था। कहा जी ऊपर से बस हुक्म है, और जो कुछ अंदर कमरे में बैठ के आपने सुनना ने है हमें और खुद बताया है, बताना है, वो मरियम बाहर नवाज ने जाके खुद कुरान बताया का है। हलफ लेके नहीं बताना है, वो नहीं बाहर जाके नहीं नहीं बताना है कि किस नहीं वजह से दी नहीं, गई है। एक्सटेंशन जो बिल्कुल, थी वो ये दी गई थी ये जनरल बाजवा बात साहब है, को, हमें खुद और पता नवाज है शरीफ कि साहब ने दी थी, एक्सटेंशन का और था नहीं। अनकंडीशनल दी थी। एक्सटेंशन
एक्सटेंशन के ऊपर उनका लेटर आया था जिसमें उन्होंने कहा था डिस्कस करें, पार्टी से मुशावरत करें। सुभाषी ने अपना वो इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ साहब ये परसों बैठ के सियालकोट में कह रहे थे मेरे क्लास फेलो हैं, हम तो इकट्ठे पले बड़े हैं, इनके वाले साहब के साथ रिश्ता था ख्वाजा सफदर साहब के साथ, तो डिसऑन करें, उनको पार्टी से निकालें कि आपने मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम नवाज तो नहीं कह रहे, नवाज तो किसी से नहीं मिलने गए, मरियम नवाज तो किसी से मिलने गई, इमरान खान तो खुद जनरल बाजवा से 2 दफा मिला है के बाद, और फिर उसको एक्सटेंशन ऑफर करता रहे। जो चीजें रिकॉर्ड के ऊपर उनकी बात करें ना, जो चीजें रिकॉर्ड के ऊपर है, जो फैसला हो चुका है, उसके बाद फिर राइटिंग ऑन द वॉल है, हर चीज के अंदर अदम एतमाद से लेके हर जगह पे उनको सपोर्ट मिली है। सुनाई बात राना सनाउल्लाह उन्होंने कहा जी तरफ से भी छोटी मिलकर राना सनाउल्लाह अभी तल्ला साहब के प्रोग्राम में कहा था जिस छोटी की आप बात कर रहे हैं हर तरफ से छोटी मिली, लेकिन सुरखरू अल्लाह ताला ने सारी छोटियां लेने के बाद सुरखरू अल्लाह ताला ने किया। ये मैं आप सुनाई बातों पे बात करें, आपके पास कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं, सुनाई बातों राना सनाउल्लाह सुनी बात है, ख्वाजा आसिफ सुनी बात है, ने माना तो के लीडरों को मैं मेंशन कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। मरियम ने तो कहा कि हमने एक्सटेंशन दिया, प्लीज आप मेरा गला कुछ नहीं कह रहा, मैंने आपकी पार्टी के जितने लीडर हैं, सीनियर एक नायब सदर है, एक सीनियर लीडर है, वजीर बनते हैं, उनको मैं मेंशन कर रहा हूं। देखिए सुनी बातों पे आपने ना, हमने कहा था कि हमारा प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा, हर किस्म की छोटीज ली गई हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, मैंने नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदम एतमाद में हमारी मदद की गई थी, ये मैं नहीं कह रहा। देखिए वही बात हो गई कि आपको मैंने कहा था कि हमारा प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा कि हम बैठ के दूसरे चैनलों की तरह लड़ें, और आप आज लड़के मेरा गला जो उसको खुश करा दिया सारी सुनाई बातों के ऊपर उसको करके। तो हमने पहले कहा था कि जो चीज रिकॉर्ड पे होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जी अब प्रोग्राम का टाइम बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है और गला भी मेरा खुश्क हो गया है। हमारे प्रोग्राम का ये फॉर्मेट नहीं था, आज आपने मेरा गला दुखा दिया है। तो सुनिए, और उसके बाद हम फिर चले जी, कल मुलाकात करते हैं, कल देखते हैं जी क्या आगे चीजें सामने आती हैं। और ज़हीर साहब आज बहुत जज्बाती हो गए थे, मुझे लगता है कि कोई इनको बहुत दुख लगा और जज्बाती करके मेरा गला आपने दुखा दिया। देखिए गला खुश्क हो गया मेरा, मुझे कल से पानी जज्बाती आप हुए, चीख के मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया आपने। आज तो आप वो बने हुए थे, गला आपका खराब हुआ, मेरा नहीं हुआ, इसका मतलब आज आपने पीटीआई के लोगों वाला रोल अदा किया, चीख के बात भी नहीं करने देते, बात सुन भी नहीं देते। जो नून लीग के जो मेरे ख्याल में इतने बेहतरीन, वैसे बताऊं अता तारण के लिए आप बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती है। मैं किसी के लिए चैलेंज नहीं हो सकती। आप फिरदौस आशिक खान, फवाद चौधरी, शेल अफजल मजहर सबको पीछे छोड़ देंगे जो आज आपने किया है। चले जी, फिरदौस आशिक खान, फयाज हसन चौहान, शहबाज गिली किसी की नहीं सुनते, ये बोलते जाते। आज आपने वो किरदार की बात तो करने दें, बात करने। अब आप जो मर्जी कहें, अब आप जो मर्जी कहें मुझे, ठीक है। चले जी नाजरीन, फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आज प्रोग्राम हमारा काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो आप हमारे फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये जो लड़ाई है, इस पे अगर आपके सर में दर्द होगा तो इस लड़ाई का सारा क्रेडिट जो है वो ज़हीर के सर जाएगा। तो उस सर दर्द की जो भी गोली आप खाएंगे, आपने ज़हीर को ब्लेम करना है। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।